Hello children, how are you all? Okay, in the last lecture we learned about the Dravidians. Okay, today we will learn about the other tribes that are Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid. Okay, so let's start. Mongoloid. They came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal, etc. ओके तो ये जो मोंगलोइड पीपल है दे कैम फ्रॉम नॉर्थ चाइना, ठीक है, नॉर्थ चाइना से आए हैं वाया तिब्बत से होके एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहाँ पे रुके वो लोग? नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल। दैट्स वाई द पीपल ऑफ दिस प्लेसेस, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे दिखते हैं? मतलब आप लोग देखा होगा कि यार ये तो नेपाली लगते हैं, ये तो चीनी लगते हैं, बट the ancestor of these peoples were came from चाइना, नेपाल से होके तिब्बत से होके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे लुक लाइक दैट। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड themselves. Mongoloid people possessed the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes. Mongoloid were of yellow complexion and they were known as Kiran. ओके तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के जो पीपल है उनके एंसेस्टर यहाँ से माइग्रेट होके आए हैं। दे माइग्रेटेड फ्रॉम द नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत, नेपाल, दैट्स वाई दे लुक लाइक दैट। ओके, अभी वो कैसे लिखते हैं? तो दे हैव द येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चबी चिक्स एंड आलमंड शेप्ड आइज। उनकी जो आइज़ होती है वो आलमंड शेप्ड भी होती है। ओके, मोंगलाइड्स वेर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वर नोन एज किरत। ठीक है, ब्लैंक में ऐसा पूछते हैं मोंगलाइड्स वेर ऑल्सो नोन एज डैश, देन यू हैव टू राइट डाउन द किरत। और दे वर एज लाइक दैट ऑल्सो कि डैश वेर नोन एज द किरत, देन यू हैव टू राइट डाउन द नेम मोंगलोइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मोइड। ओके, सो अर्मेनॉइड these people migrate from China, Central Asia. All these three tribes have similarities. The origin of these three tribes are found in the large number in Gujarat, Saurashtra, Maharashtra, Bengal and Odisha. Okay, अभी ये ओडिशा के नाम से जाना जाता है, जो ओडिशा है वो। ओके, तो ये जो पीपल है अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मेनॉइड, दे हैव द सिमिलैरिटीज़। ठीक है, तीनों में सिमिलैरिटीज़ है, देखने में भी, सब में। दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए हैं। और अभी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा। ओके, प्रेजेंटली नोन एज ओडिशा। नाउ द फिफ्थ वन, आर्यंस। The Nordic Aryans were the creators of Aryan civilization in India. Do underline. Okay, ऐसा पूछा जाता है यहाँ पे। So you have to ask like that. The Dash were the creators of Aryan civilization in Hindus were called Aryans in ancient time, and the areas where they were densely populated was called Aryavrata. ठीक है, जहाँ पे ये आर्यंस रुके हैं वो प्लेस को क्या कहते हैं? आर्यव्रता। दिस वर्ड्स मे बी यू हर्ड इन द महाभारत। ओके, एज 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। ठीक है, यहाँ पे 7 नदियाँ बहती है। कहाँ से? जहाँ से आर्यंस रहते थे, जहाँ पे वो आर्यव्रता ऐसा नाम है, वो वहाँ पे 7 नदियाँ बहती है। दैट्स वाई इट नोन एज दैट वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधु। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. The area of Aryavrata was extended up to Mithila, Bihar in east. In south, it spread up to Vindhyachal during post-Vedic period. ठीक है, ये कहाँ पर spread out हुए हैं आर्यव्रता? तो मिथिला मतलब बिहार, और साउथ में विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट-Vedic period. They were more advanced people than any other contemporary tribes. ठीक है, जो हमने पहले के जो ट्राइब्स देखे हैं, निषाद, देन मोंगलोइड, ओके, उनसे ये ज़्यादा एडवांस थे। This vast land was recognized with various names as Bharatbhumi, Bharatkhand and Bharatvarsh etc. after the name of the king Arya Bharat और भारत कुल ट्राइब। ठीक है, ये जो भारत भूमि है हमारी, ठीक है, ये जो लैंड है जहाँ पे आर्यंस बचे थे, आर्यंस
रहे थे, वो लैंड भारत भूमि, भारत खंड एंड भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके बाद? आफ्टर द आर्य भारत और भारत होल ट्राइब। आर्यंस वेर नेचर लवर्स। अभी ये पूछते हैं हाउ कैन वी से दैट द आर्यंस वेर नेचर लवर्स, और द क्वेश्चन इज लाइक दैट, give the reasons. Aryans were nature lovers. Then you have to write it down. They loved and worshipped the trees, rivers, mountains, sun, wind and rain. They had composed hymns means ऋचास, ठीक है, बहुत सारे ऋचा मिलके श्लोक बनते हैं, ये आपको संस्कृत में पता होगा। फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, नेचर ने हमको जो भी चीज़ें दी है उनको वर्शिप करने के लिए हमें अलग अलग टाइप की जो रिचार्ज दिए हैं वो किसने दिए हैं? दे आर द गिवन फ्रॉम द आर्यंस, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर एक्टिविटीज़ बिकेम प्रिवेलेंट इन इंडिया। आर्यंस जो है इनकी वजह से ही ये चीज़ें हमें मिली है। दे आर द गिफ्ट ऑफ द आर्यंस। वो कौन सी गिफ्ट है? द रेसिटेशन ऑफ वेदास। नाउ यू ऑल नो अबाउट द वेदास। देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। देन परफॉर्मिंग यज्ञ एंड एक्टिविटीज ऑफ became prevalent in India because only of the Aryans. There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living, and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. उन्होंने यहाँ पे जो अपनी लिविंग स्टाइल है, उनकी लिविंग स्टाइल, हार्मोनियस कल्चर जो हमारे साथ एक्सचेंज किया है आर्यंस ने, दैट्स वाई वी हैव द वेरी ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज. दीज फॉरेनर्स एंड इंडियन ट्राइब्स amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। उन्होंने अभी जैसे कि आपको पता है कि इंटरकास्ट मैरिज द्रविडियंस के टाइम से स्टार्ट हुआ था, आर्यंस ने भी उसको अपनाया है. आर्यंस वेर जैसे द्रविडियंस में आ गया था दैट द आर्यंस वेर द फॉलोवर्स ऑफ द द्रविडियंस, उन्होंने द्रविडियंस को फॉलो किया है. सो द इंटरकास्ट मैरिजेज आर ऑल्सो हेल्ड इन द आर्यंस बिकॉज ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज. उनका जो रियल कल्चर था, ठीक है, उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो चेंज हो गई है. एज़ यू नो कि इंटरकास्ट मैरिज अभी भी होते हैं. जैसे गुजराती कोई मराठी से करेगा, मराठी गुजराती या पंजाबी से करेगा, उसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज. तो उससे क्या होता है कि उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी आर्यंस की वो कहीं खो गई. एक्चुअली खो नहीं गई है. दिस वॉज द एक्सचेंज ऑफ द कल्चर, ठीक है. जैसे अभी पंजाबी कोई मराठी घर में आ जाए तो वो मराठी कल्चर सीखता है और अपना पंजाबी कल्चर उसको सिखाता है, तो वो क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है. दिस वाज द एक्सचेंज ऑफ द कल्चर, या एक्सचेंज होता है. लेकिन जो ओरिजिनल मराठी आइडेंटिटी है वो आने वाले जो पीढ़ी है, जो उनके हायर्स हैं, उनमें दोनों की आइडेंटिटी मिलती है, पंजाबी की भी मिलती है और मराठी की भी मिलती है. तो उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी एज अ मराठी हाउस में उसने जन्म लिया है तो वो थोड़ी चेंज होती है, ठीक है. पर यहाँ पे क्या कहा गया है कि देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेज लॉस्ट, ओके, लॉस्ट हो गई. आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स एट्सेट्रा played a vital role in Indianizing these foreigners. Since ancient times, a composite culture has been created in India, ठीक है. अभी जो आउटसाइडर्स थे और जो लोकल पीपल थे, मतलब यहाँ के भी और जो बाहर से आए हैं वो लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ जो भी यहाँ के थे उससे बहुत ही अट्रैक्ट हुए, ठीक है. और ख़ुद को इंडियनाइजिंग बनाने में, मतलब टू बिकम एन इंडियन, उन्होंने बहुत इफ़र्ट्स लगाए, ठीक है. अपना कल्चर हमारे कल्चर के साथ मिक्सअप भी किया. सिंस एंशिएंट टाइम्स अ कॉम्पोसाइट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया. दे ऑल देन बिकेम इंडियन. उसके बाद वो सभी इंडियंस बन गए, ठीक है. इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया the amalgamation of various culture enriched Indian culture by making it variegated and prosperous, ठीक है. Now preservation and conservation of heritage, this is the most important thing. It will be asked in exam 4 marks, okay. कि how you preserve or conserve heritage, it will be asked in 2 marks also, ठीक है, अगर कम पॉइंट्स लिखने हैं तो.
Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, then picturesque and attractive. Heritage brought glory to the nation. India attained a leading position in world by keeping its rich heritage protected and preserved. Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the Indian memorials and also to preserve places having historical importance and values. In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens mentioned in Article 2 underlined 51A. It will be asked in MCQ. ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन सिटीजन्स की, उसके अंदर आर्टिकल 51A में हमारी ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे नेचर के लिए क्या ड्यूटीज़ है वो बताई गई है. इन दैट 6, 7 and 9 डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज़ ऑफ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, उसमें जो 6, 7 and 9 क्लॉज है वो हमें हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में कैसे प्रिजर्वेशन करना है उसकी ड्यूटी के बारे में बताया गया है. फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर हार्मोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट. सेकंड, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स and birds along with maintaining the natural environment and to show compassion for the living creatures. The protection of public property and giving up violence are also included. ठीक है, क्या है सबसे पहले तो हमारा जो कल्चर है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको प्रिजर्व करने के बारे में हमें समझाया गया है और उसका इम्पोर्टेंस दिया गया है. नाउ हमें जो हमारे फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स मीन्स द नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल लाइव्स हमें दी गई है, नेचर ने हमें दिया है, उसको कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में बताया गया है. एंड नेक्स्ट हमारी ड्यूटी क्या बताई गई है, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी. एज यू नो व्हेन द रायट्स है, जैसे रायट्स होते हैं उस टाइम पे सबसे पहले बस जलाई जाती है. क्यों भाई? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है ये पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो उसको जला दो. बट डोंट यू नो अबाउट द मनी केम फ्रॉम द पब्लिक. ओके, ये पब्लिक से ही आते हैं पैसे. जो बस के जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, टू मेंटेन दिस पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टैक्सेस हम पे लगाती है, हम टैक्स पे करते हैं और यही पैसा इसके मेंटेनिंग में लगाया जाता है. देन वाई शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड. हम उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? वी हैव टू प्रोटेक्ट इट. ओके, और वायलेंस से भी बचाना है. Thus, nature has created beautiful landscape. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. जैसे कि नेचर ने हमें जो ब्यूटीफुल सीनरिटी दी है, हमें जो थिंग्स दी है, रिसोर्सेज दिए हैं जिसके हम यूज़ करते हैं, इन लोगों को मेंटेन करना, संभालना, यूज़ करना, ये हमारी ड्यूटी है. The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. Nature has generously donated abundant prosperity to India. India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure. ठीक है, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे जो इंडियन हेरिटेज है वो आउटकम है एंशियंट टाइम से लेके आज तक पीपल ने जो खुद के अंदर डेवलपमेंट किया है, नेचर के अंदर डेवलपमेंट किया है, उसका आउटकम है जो हमारा हेरिटेज है वो. ठीक है, हमें उसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करना पड़ेगा. लॉन्ग टाइम से ले उसको बहुत ही लॉन्ग टाइम लगा है, बिकॉज फ्रॉम द एंशियंट टाइम पीपल ने जो हमें दिया है, हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें दिया है, दिस इज़ अवर हेरिटेज. ओके, जो नेचर ने हमें प्रॉस्पेरिटी दी है, वी हैव टू कंजर्व इट. It is very valuable thing for us. In this way, the Indian heritage is a result of the development of the people of India in social, economical, political and cultural fields over centuries. ठीक है, ये जो हमारा हेरिटेज है वो रिज़ल्ट है किसका? तो पीपल ने, इंडियन पीपल ने जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स में जो डेवलपमेंट किया है, वो एंशियंट टाइम से लेके आज तक जो डेवलपमेंट किया है वो रिज़ल्ट है हमारा इंडियन हेरिटेज. सो वी हैव टू वेरी ग्रेटफुल फॉर इट एंड वी हैव टू कंजर्व, प्रिजर्व एंड मेंटेन इट बिकॉज ऑफ अस एंड बिकॉज
for us and for our future too. So our lesson number 1 is completed here. In the next session we will learn about the lesson number 8. So learn it properly, read it properly, write with neat and clean handwriting. Okay, learn each and every line of this lesson. Okay students, bye.